बात सुनो, कौन हो तुम? ओ हेलो। कौन है आप? जान ही निकाल के रखती तुमने तो मेरी। यहाँ पे क्या कर रही हो कौन तुम? ओह अच्छा, तो ये आपका गार्डन है। सॉरी। ये मेरी फ्रेंड है असली, और ये मेरी मॉम है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि टॉवल भी आप ही का है। जी ऐसे ये ले। पता नहीं कब सो गई, कैसे सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मैंने काफी कोशिश की थी तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम उठी ही नहीं। रात को पार्टी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी जगह इसको ड्राइव करना पड़ा, इसीलिए साथ ही हम वापस आ गए। ओह आई एम सॉरी बेटा। दरअसल दुरूग अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को आज तक घर नहीं लेकर आया ना, इसलिए मैं हैरान हो गई। नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओहो, तुम मम्मी के सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? ये कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। अरे पीछे हटो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। असली हयात की फ्रेंड है, और अब हम दोनों लॉन्ग लाइफ फ्रेंड हैं। बहुत मजाक करते हो तुम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम करती क्या हो? नर्स हूँ मैं। मतलब एक आम सी नर्स? नो नो मॉम, आप इसकी बातों में ना जाएं। अगर ये मेरी फ्रेंड है तो बहुत खास है। नहीं, ये बस यूं ही कह रहा है। मैं एक मामूली सी नर्स ही हूँ हॉस्पिटल में। और बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गई। हाँ, रात को पार्टी में देर हो गई, ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं थी और गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने इससे कहा था। हाँ, यही हुआ था। बिल्कुल। ध्रुव की गाड़ी खराब हुई और उन्होंने मुझे ड्राइव करने को कहा। बस मुझे रात में यहाँ नींद आ गई तो सो गई। बस करो असली, क्या हो गया? इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे कसम से इससे पहले कभी किसी के घर रात नहीं रुकी मैं। असल में हम 3 फ्रेंड्स साथ रहते हैं अपार्टमेंट में। हमने कुछ उसूल रखे हुए हैं कि हम रात किसी और जगह नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। आप तो समझ ही सकती हैं कि अनमैरिड लड़कियों के लिए ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन फिर भी सॉरी, मैं सो गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सरासर मेरी गलती है। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ आपसे। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेहमान तो वैसे भी रहमत होते हैं, और दुरुग के मेहमान तो हम सबके मेहमान हैं। छोड़ो इन बातों को। मुझे खुशी है कि तुम भी हमारे साथ नाश्ते पर हो। अच्छा, अगर तुमने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर किया तो तुम्हारी अपनी फैमिली कहाँ रहती है? जी वो सब यलवों में रहते हैं। बाबा मेरे खेती बाड़ी करते हैं और अम्मी उनका हाथ बटाती हैं सारे कामों में। बकरियां और मुर्गियां भी हैं हमारे पास। अरे चाय खत्म हो गई, रुके मैं डाल देती हूँ आपके कप में। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। इन सब कामों के लिए नौकर है ना। आइलिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेट्स हैं यहाँ पर। ध्रुव सर आप कहवा लेंगे? नहीं थैंक यू।
माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। कौन है वो? दुरुक की उस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह खुश अखलाक और मोहब्बत करने वाली लड़की है। लेकिन बोलती बहुत ही ज्यादा है। हाँ ये तो है, मगर बहुत मोहब्बत भरी हुई है उसमें, और दुरुक भी इंटरेस्टेड है। मगर आप तो जानती हैं अम्मी जान, ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी तरह भी। क्यों मुमकिन नहीं है भला? दोनों जवान हैं और दोनों गैर शादीशुदा। उनका मामला मुमकिन नहीं है तो क्या हमारा तुम्हारा मामला मुमकिन होगा भला? बात सुने, दुरुक मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे। वो दोस्ती जरूर रख सकता है इस तरह की लड़कियों से, लेकिन उन्हें अपनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्यों नहीं हो सकता? क्या खराबी है उसमें? खराबी लड़की में नहीं, खानदान में है। मैं बता रही हूँ आपको, एक लड़की जो एक नर्स हो और उसका बाप एक किसान हो, दुरुक कभी भी शादी नहीं कर सकता ऐसी लड़की से। तुम्हें घर के लिए बहू चाहिए या साठे के लिए नई सेक्रेटरी? क्या मसला है तुम्हें उस लड़की से? अरे क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हैं अम्मी? बस भी करें, खत्म करेंगे टॉपिक, बहुत हो गया। और वैसे भी वो हमारे दुरुक से उम्र में 2-4 साल बड़ी ही होगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? यंग लड़की लाओगी तो कोई अवार्ड मिलेगा।